बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एवरीवन कैन लर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शिजात नवाज़ और ये मैथ सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। इसमें हम 21 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन तक सवाल जो हैं वो सॉल्व करेंगे और ये पास्ट पेपर की मैथ है। ये सीरीज़ स्पेशली पास्ट पेपर की मैथ से बनी हुई है, इसमें कोई भी इजाफी चीज़ इंक्लूड नहीं की गई। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। 1 बैरल ऑफ पेट्रोलियम इज इक्वल टू 42 US गैलन्स। तो जो एक बैरल आप सुनते हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो 42 US गैलन्स के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन की थोड़ी मज़ीद डिटेल हम जानते हैं। व्हेन यूज्ड टू डिनोट अ वॉल्यूम 1 बैरल इज एग्जैक्टली 42 US gallons and is easily converted to any other unit of volume, as the US gallon since 1893 is defined as 3.7854 लीटर। याद रखना है एक जो आपकी गैलन है US गैलन है उसमें ऑलमोस्ट 3.78 लीटर होते हैं। तो इस तरह अगर एक बैरल में क्वेश्चन आ जाए कितने लीटर होते हैं तो तकरीबन 159 लीटर जो होते हैं वो एक US गैलन में होते हैं। और अगर इम्पीरियल या ब्रिटिश गैलन की बात की जाए तो ये मिकदार कितनी है 4.54 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एकड़ आर देयर इन 1 हेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है PPSC में कि एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं। तो 2.47 एकड़ होते हैं एक हेक्टर में। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मिस्टर एंड मिसिस सजाद हैव 7 daughters, ईच डॉटर हैज़ 1 brother, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली। अब देखें बज़ाहिर ये लगता है कि 7 बहनों का एक एक भाई है, लेकिन भाई बेसिकली एक ही है और वो 7 बहनों का एक भाई है। तो अब टोटल फैमिली मेम्बर कितने हो गए, मिस्टर एंड मिसिस सजाद ये 2 लोग हो गए और 7 उनकी बेटियां हैं, 9 लोग हो गए और एक भाई। तो ये टोटल कितने फैमिली मेम्बर बने, ये टोटल 10 फैमिली मेम्बर जो हैं वो बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ 5 cars आर पार्क्ड बम्पर टू बम्पर, हाउ मैनी बम्पर्स आर टचिंग ईच अदर। अब देखें 5 कारें अगर बम्पर टू बम्पर यानी कि एक का बम्पर दूसरे के बम्पर को टच करे इस तरह से पार्क की जाएं तो ज़ाहिर बात है पहली और आखिरी कार का जो एक एक बम्पर है वो एक दूसरे को टच नहीं होगा। तो टोटल कितने बम्पर टच हो रहे होंगे, 8 बम्पर आपस में टच हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आसिफ इज स्टैंडिंग इन अ क्यू इन सच अ वे दैट ही इज 6th इन द क्यू फ्रॉम आइदर साइड। अब जिस साइड से भी गिने वो 6ठे नंबर पे आता है। देन हाउ मैनी पीपल आर देयर इन अ क्यू। एक कितार है, अब उसमें कुछ इस तरह से लोग हैं कि अब जिस तरफ से भी गिनते हैं आसिफ जो है वो 6ठे नंबर पे आता है। तो टोटल कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। तो वहाँ पर कुछ ऑप्शंस थे जिनके मतलब पूछा गया था कि कौन सा नंबर है जो 12 जो है उस पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए 12 जो है। तो इसके एक सिंपल एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होती है जिसकी बुनियाद पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो तो उसका अगर वो 2 शराइत पे पूरा उतरता हो तो वो 12 या 12 पे पूरा तकसीम हो जाता है। अब वो कौन सी हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ द नंबर formed by the last 2 digit in the number is divisible by 4। ठीक है, पहली शर्त यह है कि जो उसके आखिरी 2 डिजिट है ना वो 4 पे पूरे तकसीम होते हों, यानी कि उसके आखिरी डिजिट जैसे ये 04 है, 08 है, 12 हो सकता था, 16 हो सकता था वगैरह। अब ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर वो जितने भी उसके अंदर डिजिट्स हैं, जैसे इसमें देखें ये 4, 4, 0 और 4, अब इन सब को जमा करें तो टोटल 12 बनता है। तो क्या 12 3 पे पूरा तकसीम हो जाता है, जी हाँ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि
जो 4404 है वो 12 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ये सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक सीरीज़ जो है वो ख़ास तरीके से दी होती है, तो आपने बताना होता है कि मिसिंग नंबर कौन सा है या नेक्स्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखें 3, 4, 7, 8, 11, 12। अब आप दो तरीक़ों से इसको जांच कर सकते हैं। 3, 4 यानी कि पॉइंट जो है यहाँ से 3 से 4 1 का फासला है, डिफरेंस है, फिर 3 का फासला है 7, 3, 4 फिर 7, अब फिर 7 और 1 8, फिर 3 11, 11 और 1 12। तो नेक्स्ट क्या आएगा जिसमें 3 का फासला होगा, तो वो क्या होगा 15। दूसरा तरीका कार इसका ये है कि आप देखें सिर्फ ये पहला 3 और 4, 7 और 4, 11 और 4, 15। तो यानी कि एक एक डिजिट अगर छोड़ते जाएं तो हर एक के दरमियान 4 का फासला है। तो इन दोनों तरीक़ों से ये सॉल्व जो है क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹18,700 द ऑनर लूजेज 15%। एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। बहुत अहम सवाल है। इस सवाल की बुनियाद पर आप जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। देखें, पहले आपने देखना है कि उस बंदे को लॉस कितना हुआ है। तो लॉस हुआ है 15%, ठीक है। तो अब अगर 100 में से 15 निकाल लिया जाए तो बाकी कितने बचते हैं 85, ठीक है। तो एक लिहाज से उसने जो अपना प्लॉट है वो 100% प्राइस पे नहीं बल्कि 85% प्राइस पे बेचा है, यानी कि 15% का उसको घाटा हुआ है। तो वो कितना लिखेंगे 85 रेशियो 18,700। जितना भी लॉस होगा वो अपने 100 में से निकालना है और इस तरीके से उसको लिख देना है 85 रेशियो जो उसकी यहाँ पर जैसे ये कीमत 18,700 है, एग्जैक्टली इस तरह आपने लिख लेना है। इक्वल टू कर लें या आप प्रोपोर्शन कर लें कि 115 उसको गेन हुआ है, ठीक है, 15% उसको गेन हुआ है। तो आपने क्या लिखना है 115 रेशो एक्स। और अब सिंपल जो रेशो का कानून है कि एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है और मीन्स को मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को इक्वेट कर देना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो एक्सट्रीम क्या है 85 मल्टीप्लाई बाय एक्स और मीन क्या है 18,700 मल्टीप्लाई बाय 115। आप इन दोनों को इक्वेट करें और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल जी, एक ऑनर है, उसको अगर 15% लॉस होता है फिर तो उसकी स्टेटमेंट यही बनेगी 85 रेशो 18,700। अगर मैं कहूँ कि अगर उसने ज़ीरो प्रॉफिट लिया है कि उसने कोई गेन नहीं किया और उसी प्राइस पे वो बेचना चाहता है, या आसान लफ्ज़ों में मैं आपसे पूछता हूँ कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, उसको खुद कितने का उसने जो है वो प्लॉट परचेज़ किया था। तो सिंपल सी बात है कि ज़ाहिर बात है उस बंदे ने 100% प्राइस की थी, तो ये जो 115 है इसकी जगह क्या आ जाएगा 100। अब अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस प्लॉट की ओरिजिनल प्राइस आपके पास आ जाएगी। अब आपने कमेंट सेक्शन में उस प्लॉट की ओरिजिनल प्राइस ज़रूर लिखनी है। जो मैंने तरीका बताया है आपने उस पर अमल करना है और इस तरह इंशाल्लाह प्रॉफिट और लॉस के जितने क्वेश्चन हैं आप वो इंतहाई इजीली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट, विच इज़ ऑड नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखें, 8 से मुराद सिर्फ ताक नंबर ही नहीं है। अब देखें कि इस सीरीज़ में तो आप एक से ज़्यादा ऑड नंबर देख रहे हैं। ऑड नंबर से मुराद ये है कि कोई जो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट हो। पीपीएससी में ये सवाल बहुत आता है और अक्सर ऑप्शन जो होते हैं इस तरह ही ताक अदाद होते हैं, ऑड होते हैं। तो आपने देखना है कि जो बाकियों से मुख्तलिफ है। अब देखें 14, 28, 49, 65, 35 और 21 में से ऑड नंबर कौन सा है। अब आप गौर से अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि 65 के अलावा जितने भी नंबर हैं वो 7 पे पूरे तकसीम हो जाते हैं। तो जो 65 है वो इन तमाम नंबरों से थोड़ा
हट गया है, डिफरेंट है। तो कौन सा नंबर ऑड हुआ यहाँ पर? 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पीपीएससी का एक बहुत अहम सवाल मैथ के पार्ट का, और इस सवाल को भी अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इफ़ द वेजेस ऑफ 6 men फॉर 15 days बी 2100। ठीक हो गया, 6 बंदे 15 दिन हैं और 2100 उनकी मजदूरी है। देन फाइंड द वेजेस ऑफ 9 men फॉर 12 days। आपने बड़ी खूबसूरती से इस तरह एक टेबल बनाना है, पहले मैन, फिर डेज, फिर वेजेस, या फिर जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे वो आपने ऊपर लिख लेने हैं। आपने देखा जी, पहले 6 men 15 days में उनकी वेजेस कितनी है? 2100। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द वेजेस ऑफ। अब हमने फाइंड क्या करना है? वेजेस। जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी जगह क्या आ जाएगा? एक्स। और 9 men है और 12 days हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये टेबल आ जाएगा। जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपको आधा सवाल समझें सॉल्व हो गया। अब सबसे अहम और बुनियादी चीज़ यहाँ पर ये होगी कि आपने करना क्या है, आपने इनके दरमियान रिलेशन देखना है, वेज और डे और वेज और मैन का, यानी कि जिसमें एक्स होगा जिस रकम में। अब वेजेस यहाँ पे मालूम करनी है तो एक्स वेजेस में है। आपने पहले वेजेस और डे का रिलेशन देखना है और फिर वेजेस और मैन का रिलेशन देखना है। अब आप ये बताएं कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी मजदूरी ज़्यादा होगी या कम होगी? तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो वेजेस जो हैं उनका और मैन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एक मैन जो हैं, जो एक मैन है या कुछ जो लोग हैं वो ज़्यादा दिन काम करते हैं तो उनकी वेजेस ज़्यादा होंगी या कम होंगी? तो डेफिनेटली वो भी ज़्यादा होंगी। तो वेजेस और डे का भी जो रिलेशनशिप है वो भी पॉजिटिव होगा। अब ये जो मैंने एरो जो हैं वो लगाए हैं, ये इस तरीके से लगाए हैं कि इनकी डायरेक्शन सेम है। ये आप ऊपर से नीचे भी ला सकते थे और नीचे से ऊपर भी लेके जा सकते थे, लेकिन आपने इसका जो ट्रू कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, उसको ज़रूर फॉलो करना है। तो मैंने ये देखें, आप किसी एक डायरेक्शन पे तीर लगा सकते हैं, मैंने नीचे से ऊपर लगाया है। ठीक है। अब आपने बाकी अगर दोनों का रिलेशन इसके साथ प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपने उनके तीर की सीध भी बिल्कुल इसी तरह रखनी है। अब इस तीर की सीध का हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में देखें। ये देखिए 9/6, ये देखिए जिस तरफ से एरो शुरू हो रहा है वो रकम ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगी, न्यूमरेटर में, और जो उसके जहाँ पर एरो ख़त्म हो रहा है वो डिनोमिनेटर में, वो क्या हो जाएगा? 6। 9/6 मल्टीप्लाई बाय 12/15, ओके, इक्वल टू आपने रखना है जिसमें आपका वेरिएबल होगा x/2100। अब आप इसको उल्ट करके लिखें तो भी आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। इसलिए तीर की डायरेक्शन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपस में जो उनकी जो रेलिवेंट है, रिलेशन है आपस में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो गलत होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने इनको लिख लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा, 6 एक बार और 12 2 बार, और इसी तरह ये 9 जो है वो 3 बार, और ये 15 जो है वो भी 3 पे 5 बार जाएगा। तो बैरल सॉल्व करके ये 6/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू x/2100 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और आप बड़ी आसानी से ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर है 2520। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप ये सवाल ख़ुद अब सॉल्व करेंगे। आपने जब सॉल्व करना है तो एरो का साइन नीचे रखना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 6/9 मल्टीप्लाई बाय 15/12 मल्टीप्लाई बाय 2100/x। फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। सिर्फ आपने ये देखना है कि एक दूसरे के रिलेशन के लिहाज से उनका जो आपस में रिश्ता है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। नेक्स्ट, 1 mile इज इक्वल टू हाउ मैनी फीट?
580 फीट, 5280 फीट होते हैं एक माइल में। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 1 मीटर के अंदर कितने फुट होते हैं। अच्छा जी, कंप्लीट द सीरीज 5, 9, 17, 33। नेक्स्ट क्या होगा। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 + 4 9, 9 और 8 17, 17 और 16 33। यानी कि हर नेक्स्ट में जो है अदद है उसमें पहले से 2 गुनाम करके जमा कर रहे हैं। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 16 33, और 33 और 32 कितना होगा 65। तो आंसर क्या होगा 65। आगे जी, पीपीएससी का एक और टिपिकल क्वेश्चन, इफ 7 स्पाइडर्स मेक 7 वेब्स इन 7 डेज। अब फिर ये 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी डेज विल 1 स्पाइडर टेक टू मेक 1 वेब। तो पहले आपने बिल्कुल उसी तरह टेबल बनाना है, स्पाइडर्स, वेब्स और डेज। वेरिएबल हमारे पास हैं 7 स्पाइडर 7 वेब 7 दिनों में बनाते हैं। एक स्पाइडर एक वेब कितने दिनों में बनाएगा। आप ये डेज यहाँ दरमियान में भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन आपने याद ये रखना है कि दूसरे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वल रखना है वो ये अपनी वेरिएबल वाली अमाउंट रखनी है। तो अब देखिए जी, इसमें भी क्या हो गया। अब आप अपने डेज के लिहाज से देखें, अगर स्पाइडर ज़्यादा होंगे तो आपके डेज कितने लगेंगे, कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, कम लगेंगे। तो इनका तल्लक क्या है, इनवर्स है। देखें, ज़्यादा स्पाइडर कम दिन, तो इनके तीर आपस में उल्ट होंगे। ओके, अब डेज और वेब्स का आपस में रिलेशन देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्पाइडर कांस्टेंट है, स्पाइडर्स में कोई चेंज नहीं है, 7 है या 10 है, कोई अज्यूम कर लें। अगर स्पाइडर्स के पास दिन ज़्यादा होंगे तो क्या वेब ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, डेफिनेटली ज़्यादा बनेंगे। डेज ज़्यादा होंगे तो वेब्स सेम होंगे। तो डेज और वेब्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है। तो इन दोनों का जो एरो है वो सेम साइड में रहेगा। अब आप इनको लिख लें इसी तरीके से, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7/1 इक्वल टू 7/x, और आप इनको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो इसका मतलब है कि एक स्पाइडर, सॉरी यहाँ पे 1 आना चाहिए था, विल 1 स्पाइडर टेक, तो एक स्पाइडर है वो उसको एक वेब बनाने में 7 दिन लग जाएंगे। बहुत सी किताबों में इसका जवाब 1 है, जो कि गलत है। 34, अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फादर की एज कितनी है कि सन से 2 टाइम है। अब फॉर एग्जांपल सन की एज x है तो फादर की कितनी होगी, 2x होगी। तो ये पहली इंपॉर्टेंट असम्पशन ये है। 20 years ago द एज ऑफ द फादर वाज 12 टाइम द एज ऑफ द सन। तो अब जब भी इस तरह होगा 12 टाइम अगो या बिफोर, तो या 12 ईयर अगो या 12 आवर्स बिफोर, जब भी इस तरह का बिफोर या अगो वाला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपने याद रखना है कि आपने उतना उसमें से माइनस कर लेना है। तो 20 क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। 20 फादर की एज में से भी माइनस होगा, यानी कि 2x - 20 ईयर्स इक्वल टू x - 20 मल्टीप्लाई बाई 12। क्योंकि 20 साल पहले जो वालिद की उम्र थी वो बेटे से 12 गुना थी। तो अब मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, दे देखिए। लेट x बी द एज ऑफ सन, तो फादर की कितनी हुई 2x। अब 20 ईयर अगो यानी कि 2x - 20, आज से 20 साल पहले फादर की एज कितनी थी, 2x - 20। आज से 20 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, x - 20। लेकिन उसका जो 12 टाइम था, यानी कि उस वक़्त आज से 20 साल पहले जो फादर की एज थी वो बेटे से 12 गुना थी, 12 टाइम थी। तो आप उसको यूं लिखेंगे। जब आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल अलजेब्रे का ये क्वेश्चन रह जाएगा। आप इनको सॉल्व करेंगे। 2x - 20 इज इक्वल टू 12x टाइम 12x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये 240 हो जाएगा। और आगे 2x - 12x, ये 12x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये -10x आ जाएगा।
और यहाँ पर -24 प्लस ये जो -20 इधर आके +20 बन जाएगा। तो -10x इज इक्वल टू -220, x इज इक्वल टू 220/10। ये माइनस और माइनस का साइन आपस में कट चुके हैं। x इज इक्वल टू 22। अब ये सन की एज है आज की, और फादर की आज की एज कितनी है? 44 ईयर। अब आप अगर देखना चाहते हैं, इसकी एक पड़ताल करना चाहते हैं, तो अब आप देखें 20 साल पहले फादर की एज कितनी थी? 24। बेटे की कितनी थी? 2 साल। तो 2 ज़रा 12 करें तो 24। जी बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 20 बॉयज एंड 28 गर्ल्स, व्हाट % ऑफ द क्लास आर गर्ल्स? अब देखें, इस बहुत आसान सा सवाल है ये। सबसे पहले हमने देखना है क्लास में टोटल लोग कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। 20 + 28 48, ठीक है। तो अब गर्ल्स की % मालूम करनी है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। तो आपने सिंपल क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इसको सॉल्व करना है। तो 58.31% जो है वो क्लास में गर्ल्स हैं। जी बहुत आसान सा सवाल है ये। और नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ 12 एग्स आर 96, ओके, 12 एग्स कितने हैं? 96 के हैं। हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद 80 रुपीज़? आप इसको बहुत आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें 12 एग की अगर प्राइस है 96 रुपये, तो एक एग कितने का होगा? 96 × 12 8 रुपये का। तो 80 रुपये की कितने एग आएंगे? 10 एग आएंगे। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे, या हमारा जो इसका प्रॉपर तरीका है वो यही मेथडोलॉजी है मैंने जो ऊपर सिखाई है। अब ये 2 वाला है, तो आपने 2 वेरिएबल, सिर्फ इसमें 2 वेरिएबल हैं, एग्स और एक्सपेंडिचर। देखें 12 एग्स कितने के थे? 96 के एग। अब एक्स एग्स कितने? 80 रुपीज़ के कितने एग्स आएंगे, हमने ये मालूम करना है। अब देखें, अब अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर कम हुए हैं तो एग्स भी कम होंगे, यानी कि अगर एग्स की 80 रुपये के पहले से कम एग आएंगे तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप सिंपल इसकी इक्वेशन बनाएंगे, 12/x इज इक्वल टू 96/80। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू -5, then what will 2 × 3a - b + c - 4d इक्वल टू? तो भाई आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल बहुत आसान सा सवाल है ये, वैल्यूज़ पुट करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि पहले आपने बड़ी ब्रैकेट जो है उसके अंदर वाला सारा प्रोसीजर करना है। बड़ी ब्रैकेट सबसे एंड पे सॉल्व करनी है, पहले जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट है उनको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल वैल्यू पुट कर ली है। ए की 1/3 आ गई, और बी की 4 आ गई, और सी की -1 आ गई, और डी की जो है वो -5 आ गई। तो आप सिंपल इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। आगे फिर एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये तो इसमें वैल्यू पहले ही पुट हैं। आपने सिर्फ सिंपल ये ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाद जमा हो और अंदर माइनस हो तो ओवरऑल वो माइनस बन जाता है। नेक्स्ट है जी, इफ़ ए कैन टाइप 10 पेजेस इन 5 मिनट्स, तो ए जो है वो 10 पेजेस 5 मिनट में टाइप कर सकता है। बी कैन टाइप 5 पेजेस इन 10 मिनट्स, तो बी जो है वो 10 मिनट में सिर्फ 5 पेजेस जो है वो टाइप कर सकता है। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें, देन वर्किंग टुगेदर हाउ मैनी पेजेस कैन दे टाइप इन 30 मिनट्स? बहुत आसान सा सवाल है कि ए जो है वो 10 पेजेस 5 मिनट में कर सकता है, तो 1 मिनट में ए जो है वो कितने कर सकता है? 2 पेजेस। अच्छा, तो जो बी है वो 10 मिनट में 5 पेजेस टाइप कर सकता है, तो 1 मिनट में वो कितने कर सकता है? आधा पेज। अब इन दोनों की बुनियाद पर आप देखें 30 मिनट में ए जो है वो कितने पेज करेगा? सो ए कैन टाइप 2 पेजेस इन 1 मिनट एंड 30 मिनट्स ही कैन टाइप, सॉरी ही कैन, सिर्फ यहाँ पे टाइप आना चाहिए, टाइप 60 पेजेस।
and B can type half page in 1 minute, so he can type 15 pages in 30 minutes. अब दोनों को मिला के देखें तो टोटल कितने हैं, वो 75 पेजेस 30 मिनट में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल बेसिक अलजबरा का क्वेश्चन है, बल्कि फ्रैक्शन का एक सवाल है। व्हेन यू डिवाइड 0.7 बाय 10 यू विल गेट 0.7 बाय 10 0.07। आपको पता है कि जब किसी भी डेसिमल वाली जगह को मज़ीद 10 पे तकसीम किया जाता है तो उसका जो इशारिया है वो एक दर्जा लेफ़्ट मूव कर जाता है, तो ये इसका जवाब होगा 0.07। अब अगर इसी 0.7 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये जो डेसिमल है यानी ये जो इशारिया है वो एक दर्जा किधर चला जाता, राइट, तो इसका आंसर होता 7। तो व्यूवर्स ये आज का आखिरी सवाल था। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।